नमस्कार दोस्तों, जय मैकेनिक। मेरे सामने देखिए एक 110 इधर खड़ी है और एक CD 110 उस साइड खड़ी है वहाँ पर। ठीक है, एक यानी आप देखिए CD 110 है, ये ड्रीम CD 110 ड्रीम DX। ठीक है, तो ये दो बाइक हैं और दो बाइक मेरे पास दूसरे मैकेनिक भाई लोग लेकर के आए हैं मेरे पास, यानी ये मेरे पास खुद ग्राहक नहीं आए हैं। और ये मेरे एक चेले हैं, वो लेकर के आए हैं और उन्हें के पास भी कहा है कि वो कई मैकेनिक लोग बना चुके हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम कहाँ से है? सिर्फ समस्या क्या होती है कि बस वो जब आप इस एक्सीलेटर लेके चलाते हैं तो जब ठंडी गाड़ी रहती है सही चलती है, थोड़ा सा गर्म हो जाती है तो जैसे लगता है घुटने लगती है, दबने लगती है, वो प्रॉब्लम। और जब वो गर्म होती है तब ये प्रॉब्लम करती है। ठंडी गाड़ी में कोई समस्या नहीं करती, थोड़ी जब चलती है, थोड़ी दूर चलाया आपने, ज़्यादा नहीं, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, फिर उसके बाद घुटना चालू हो जाता है। इस तरीके से इसमें प्रॉब्लम है और जो प्रॉब्लम इसमें है वही प्रॉब्लम उसमें है। और इसको कई मैकेनिक भाई ने बना लिया है, नहीं सॉल्व हो पाई। उस बाइक को भी कई मैकेनिक भाई ने बना लिया और वो भी हमारे पास से काफ़ी दूर से आई। ठीक, तो इसमें मेन समस्या कहाँ से है उसके लिए हम आपको विशेष करके बताते हैं। इसमें समस्या यानी कहाँ से होती है मेरे मित्र। क्या होता है कि जो हाई टेंशन कॉइल है उससे प्रॉब्लम होता है। हाई टेंशन कॉइल देखिए दो हैं। ठीक, जब मेरे पास आई थी तो हम इसको समझ में आ गया था इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इससे पहले इस बाइक का प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, तो हम इस बात को समझ गए थे। और इसमें देखिए, इसमें भी यानी इसमें भी कॉइल जो लगी है वो ब्रांडेड है, लेकिन इसके नाम से जो कॉइल होना चाहिए वो कॉइल नहीं थी। और ये भी एक कॉइल ब्रांडेड है, लेकिन जो इसमें लगना चाहिए वो चीज़ नहीं। ठीक, तो इसमें जो कॉइल है वही जिस कंपनी की कॉइल है उसी कंपनी की CDI भी लगी, लेकिन फिर भी वो इसको मैच नहीं कर रही। तो ये समस्या दोनों में इस तरीके से आ रही है। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या ध्यान देना है कि जब कभी भी आपकी बाइक रेस लेने में घुटने लगती है, दम तोड़ती है, बिल्कुल लगता है कि जाम हो रही गाड़ी, रेस लेंगे तो लगता है जैसे वहीं बैठ जाएगी, उसी तरीके हो रही, तब आपको क्या चीज़ ध्यान देना है। अगर CDI आपकी डुप्लीकेट है तो आप कोशिश करिए ओरिजिनल डालिए, या अगर CDI से पहले आप हाई टेंशन कॉइल ओरिजिनल डालिए। ठीक, और कभी कभी जब हाई टेंशन कॉइल आपका ख़राब होता है या डुप्लीकेट डालते हैं तो CDI क्या होता है, गर्म होने लगती है। आप उस पर लगाने से पहले आप लगा लें, स्टार्ट करने से पहले आप उसको ये ध्यान दें कि यानी गर्म तो नहीं हो रही, आगे पीछे उसको देख लें गर्म हो रही कि नहीं हो रही। तो इस तरीके आप रखेंगे हाथ तो आपको मालूम पड़ जाएगी गर्म हो रही कि नहीं हो रही। क्योंकि इससे पहले हमारे पास एक लीवो बाइक में प्रॉब्लम आई थी, तब ऐसी समस्या थी। और ड्रीम योगा में भी समस्या इसी प्रकार से आई थी कि उसमें डुप्लीकेट जो CDI उन्होंने ओरिजिनल डाल दिया और हाई टेंशन कॉइल डुप्लीकेट डाल दिया। उसके वजह से क्या होता कि CDI बिल्कुल हीट हो जाती थी, तो उसमें बहुत समस्या थी। लेकिन जब वो प्रॉब्लम थी तो हमको समझ में आ गया था कि इसमें हाई टेंशन कॉइल की प्रॉब्लम है, और हाई टेंशन कॉइल हमने कंपनी से मंगवा के ओरिजिनल डाल दिया, बिल्कुल सही हुआ। ठीक, अभी जो ये दोनों हाई टेंशन कॉइल है, दोनों को हमने इसको यानी दोनों क्योंकि लगी थी, दोनों हमने हटा करके और हमने ओरिजिनल मंगाया। ओरिजिनल आपको दिखा देते हैं, उसका रैपर पड़ा है और ये इसका MRP है 440 रुपये। आज हमने इसको ले करके आए और इसको देखें, MRP इसकी देखें 440 रुपये MRP है मेरे मित्र। और ये हमने लगाया है, अब लगाया तो ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलती है। अभी आपको हम पहले एक बार उसमें ऐसे दिखाएंगे और फिर उसको लगा के दिखाएंगे। देखिए, इसमें हमने लगाया है इसको ओरिजिनल वाला। ठीक है, अब हम आपको पहले जो ओरिजिनल होगा मेरे दोस्त, देखिए ओरिजिनल है, उसमें वायर बिल्कुल छोटी सी ही आएगी। तो इसमें देखिए ST कॉइल, ये इसकी विंस करके नाम समझ में आ रहा, विंस करके ये कॉइल हमने इसको लगा करके यानी हमने इसको चला के देखा तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और अब आपको इसको हम चेक करा देते हैं और फिर उसके बाद एक बार डुप्लीकेट पहले लगा के चेक कराते हैं, फिर इसको चेक कराते हैं। ठीक है, तो इसको हटा करके डुप्लीकेट पहले लगा के दिखाते हैं कि कैसे चलती है, फिर आपको ओरिजिनल दिखाते हैं। मेरे मित्र देखिए, हम चला रहे हैं, बाइक चल रही, लेकिन जैसे ठंडी रही तो ठीक, नहीं तो क्या है कि हम एक्सीलेटर देखिए, एक्सीलेटर ले रहे हैं लेकिन ये दब रही, जैसे बैठी जा रही। देखिए एक्सीलेटर कितना ले रहे हैं और उस तरीके से बैठी जा रही गाड़ी पूरी। देखें, आप थोड़ा सा इधर ध्यान दें, आप देखिए बिल्कुल बैठ जा रहे हैं। देखिए एक्सीलेटर ले रहे हैं मेरे मित्र, देखिए हाथ की तरफ देखिए भैया,
देखिए बिल्कुल जैसे लगता है इंजन को पकड़ दिया, इस तरीके से हो रहा है। ठीक, अब आप समझ सकते हैं इस तरीके से प्रॉब्लम, ना पहले गियर पर ना दूसरे गियर पर, ना इस तरीके से। ठीक, सेम ऐसी प्रॉब्लम होती है। अब वो प्रॉब्लम देखिए सिर्फ कहाँ से है, हाई टेंशन कॉइल से है। ठीक, देखिए तो ये कॉइल जो लगी थी इसको हटा करके, और इसकी जो ये ओरिजिनल कॉइल है इसको हम लगा के तब आपको दिखाते हैं कि इसमें कैसा चलता है। भैया लगाइए। और ऐसा नहीं कि हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं तैसे सही चलती है, लेकिन जैसे ही आधा किलोमीटर के लगभग चल जाती है, आधा किलोमीटर चलने के बाद ही यानी वो ऐसा घुटने लगती है, ऐसा दबने लगती है कि आप समझ ही ना सके। ऐसा लगेगा कि जैसे पिस्टन सीज हो गया, पिस्टन पकड़ लिया है बाइक, इस प्रकार से आपको लगेगा। ठीक, अब हम आपको ये वाली ओरिजिनल जो हमने मंगाया था ये वाली कॉइल लगा के तब दिखाते हैं। और ये प्रॉब्लम होंडा की बाइक में ही और स्कूटर में हमको समझ में आया, और यानी एक्टिवा में और होंडा की और बाइक में, और एक एक्सप्रो में यानी समझ में आया। इसके अलावा कभी भी यानी पैशन प्रो और HF डीलक्स, स्प्लेंडर, इन सब में, या स्प्लेंडर प्रो, इन सब में कभी भी नहीं आया। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इन्हीं बाइक में है और स्कूटर में है, एक्टिवा में। बाकी और किसी में हमने अपनी मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा। तो ये प्रॉब्लम अभी आपको अब इसमें हम दिखाते हैं कि इसमें किस प्रकार से चल रहा, सही चल रहा है या नहीं चल रहा। क्या है मेरे दोस्त, यानी अपनी दुकान से थोड़ा जितनी दूर पहली बार चलाया था उससे थोड़ा ज़्यादा दूर चलाया। ठीक, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए, यानी हम एक्सीलेटर ले रहे हैं तो जितना ले रहे हैं उतना भाग रही है। पहले क्या होता था कि अगर हम ले रहे हैं तो कहो घुटने लगे। ठीक, और आपको ये थोड़ा दूर तक भी चला के दिखा देते हैं तो प्रॉब्लम आपको समझ में आ सके क्या हम सही कर रहे हैं या गलत। मेरे मित्र देखिए, हमने इसको अपने वर्कशॉप से और कम से कम इसको हम 1.5-2 किलोमीटर के लगभग चला लिया है, और किसी प्रकार से कोई दबना नहीं, कोई झटका नहीं, कोई मिसिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। और नहीं तो क्या होता था कि इतनी ही दूर में वो फिर आपको लगता था कि यानी जैसे घुटने लगेगा, इस तरह के घुटने लगती है। अभी आपने जितनी हमने रेस लिया उतनी चल रही। और उस समय क्या होता था कि मेरे मित्र, मेरे पास समस्या होती कि हम नाइट में ही वीडियो बना पाते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि हमें, क्योंकि दिन भर में बहुत भीड़ होती है। और इस समय अगर हम देखते हैं तो कम से कम 11 साढ़े 11 का टाइम है, और देखिए मेरे पास गाड़ियाँ बहुत सारी जो हैं लगी हुई हैं। लेकिन ये दोनों बाइक मैकेनिक के पास से आई थी, मेरे पास से नहीं थी। लेकिन दोनों बाइक में सिर्फ क्या प्रॉब्लम थी, हाई टेंशन कॉइल की प्रॉब्लम थी। और इसके वजह से हाई टेंशन कॉइल, जब भी आपको ध्यान देना है कि जब आप CDI चेंज करते हैं तो उसके साथ साथ आपको हाई टेंशन कॉइल भी ध्यान देना है कि हाई टेंशन कॉइल भी आप ओरिजिनल लगाइए। ऐसा ना हो कि आप डुप्लीकेट या कुछ भी लगा दिया, तो वो नहीं, आपको कंपनी का जो ओरिजिनल होता है वही लगाएंगे। क्योंकि इसके वजह से CDI अगर डुप्लीकेट, आपने हाई टेंशन कॉइल डुप्लीकेट लगाया तो CDI भी शॉर्ट करती है। और जब CDI लगाते हैं तो हाई टेंशन कॉइल को भी चेक कर लें, ओरिजिनल लगाएंगे, तब ये बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। दम नहीं तोड़ेगी, घुटेगी नहीं, बिल्कुल बढ़िया चलेगी। मेरे मित्र जो भी जानकारी बताना चाहे, वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।